नमस्कार, धर्म नगरी हरिद्वार से मैं भारती सकलानी आप सभी का स्वागत करती हूं। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे हरिद्वार के हर रंग, क्योंकि आज से हो गई है महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत और अगले 1 महीने तक महाकुंभ के हर रंग यहां पर देखने को मिलेंगे। तीर्थ सरकार की कोशिश यही है कि सुरक्षित कुंभ यहां पर करवाया जा सके, ताकि जो लोग कुंभ में आए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी एक सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर उठ खड़ा हुआ है और सकुशल कुंभ को संपन्न कराना एक सबसे बड़ी चुनौती भी है। मां गंगा के पावन तट पर आज से शुरू हो गया आस्था का महामेला। देश दुनिया के साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने लगा है। धर्म और संस्कृति के सबसे बड़े संगम में श्रद्धालुओं का समागम शुरू हो चुका है। आस्था की नगरी में बैरागी और संतों का आगमन शुरू हो गया है। यानी आस्था की डुबकी लगाने वालों के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार सबसे बड़े धर्म क्षेत्र के रूप में तैयार है। जाहिर है इस धर्म क्षेत्र की सुविधाएं बनाए रखना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। कुंभ मेले के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है। साथ ही हाई कोर्ट का वो आदेश भी जिसमें कहा गया है कि मेला क्षेत्र में प्रतिदिन 50,000 जांच जरूरी है। बिल्कुल, जो लोग फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं उसमें ऐसे भी सुविधा दे रखी है कि बॉर्डर पे ही टेस्टिंग की सुविधा दे रखी है, जिसमें कि बॉर्डर में टेस्ट किया जाएगा और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा। और क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट विलंब से आता है तो ऐसे में उनके नंबर्स वगैरह नोट कर लिए जाएंगे और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको फ़ोन पे संपर्क करके उनके जो डिटेल्स है उसके बेसिस पे सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो SOP का पालन किया जाएगा। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे के भीतर कोरोना जांच की रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसे में सरकार की ओर से भी कुंभ मेले में जांच की पूरी व्यवस्था की गई है, जिसमें जिले के बॉर्डर पर हेल्थ स्टाफ के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट करने की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मेला क्षेत्र में जांच की संख्या पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि मेले के अलावा हरिद्वार में धर्मशालाओं और मठों पर भी नजर रखी जा रही है। मंदिर धर्मशाला इनके एक पीछे 3 या 4 मीटिंग हुई थी जो मेला अधिकारी के साथ, उसमें मैं भी था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था उनके यहाँ एक कोई व्यक्ति होंगे जो उसके संरक्षक होंगे या संरक्षक के साथ में जो मैनेजमेंट होंगे वो लोग इस तरह की नज़र रखेंगे कि उनके यहाँ जो लोग रुक रहे हैं वो लोग कम से कम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से निगेटिव हों और थर्मल स्कैनिंग उनकी निगेटिव हो। थर्मल स्कैनिंग में अगर उनको लगता है कि वो तापमान बढ़ा हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर्स हैं, नंबर्स उनको दिए हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मेले को कोरोना मुक्त बनाने में जुट गया है। थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड परीक्षण करने वाली टीमें तैनात हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टरों और 148 पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीमें हरिद्वार पहुंच चुकी हैं। यानी मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी है। दशक में एक बार लगने वाले महाकुंभ से व्यापारी और होटल मालिकों को भी सरकार से आस है कि जो उत्तराखंड विशेषकर हरिद्वार का व्यापारी जो पिछले लगभग 1.5 साल से आर्थिक मंदी झेल रहा है, ऐसे में इस SOP के आने से जो एक उम्मीद सी बनी हुई थी जो कुंभ के लिए, क्योंकि लोगों को पता है कि कुंभ आएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, ऐसे में इस SOP के आने से व्यापारियों में थोड़ी सी मायूसी छा गई है और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ व्यापारियों के हित की बात करें, उनके लिए कोई पैकेज लाएं, ये मेरा अनुरोध है। बहरहाल कुंभ मेले को कोरोना मुक्त रखने के लिए तीर्थ सरकार हर संभव कोशिशों में जुट गई है। इसलिए देश दुनिया के श्रद्धालुओं से अपील है कि आज से शुरू हुए इस धर्म मेले में बेझिझक आएं और मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं। महाकुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को 3 शाही स्नान होंगे। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।
सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर है ही। कुछ लोग जो आए हुए हैं कुंभ में, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज से कुंभ की शुरुआत हुई है और आज से सख्ती भी यहाँ पर मेला प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। उन लोगों ने क्या कुछ फेस किया वो सीधे उन्हीं से बात करके हम आपको बताते हैं। कहाँ से आए अभी? लखनऊ से। लखनऊ से आए। ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आज से सख्ती देखने को मिली। जब आप आए, आपके साथ प्रशासन की टीम ने बातचीत की, आपकी टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर चेक की गई? हाँ, रिपोर्ट चेक की गई थी। किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर कुंभ में व्यवस्थाओं? यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। सब लोग देखो, कोई मास्क वगैरह कुछ लगाया ही नहीं है। बहुत कम ही लोग मास्क वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन चेकिंग के नाम पर ये बताइए, चेक पोस्ट पे क्या रहा? चेकिंग पोस्ट पे सिर्फ बैग वगैरह चेक किए, बाकायदा वो अपना थर्मोमीटर नहीं लगा रहे थे वो लोग। ऐसा ही सब कह रहे थे चलो जाइए जाइए, कोई नहीं कुछ भी है। आपके साथ नहीं हुआ। आप मुझे बताइए सर, आप कहाँ से आए हैं? हमारे जीबी नगर दादरी। तो आप ये बताइए कब पहुँचे यहाँ पर? आपकी जो सैंपल रिपोर्ट थी वो चेक की गई? शाम को 6 बजे पहुंचे, सैंपल रिपोर्ट चेक नहीं करी। एक आदमी हमारे पास सर्टिफिकेट था, वो दिखा दिया, बोले जाइए। अच्छा, तो आज कैसे देख रहे हैं यहाँ पर व्यवस्थाओं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? मेला प्रशासन की टीम की जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप कहाँ से आए हैं? नोएडा। नोएडा से आए हैं। दिल्ली से तो खूब सख्ती है और वहाँ से ये कहा गया है कि जो भी आएगा वो टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएगा। तो आपकी टेस्ट रिपोर्ट चेक हुई? चेक हुई बराबर। किस तरीके का वहाँ पर तस्वीर देखने को मिली जब आप लोग आ रहे थे रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर? किस तरह की तस्वीर भी एकदम खुलापन था, कहीं कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मास्क का तो थोड़ा उपयोग कम हो रहा है वैसे। और आपने भी नहीं लगाया, हालांकि मैंने भी नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूँ। सर आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम लोग दादरी से आए हैं, गाजीबाद से। और जिस समय हम आए थे उत्तराखंड में प्रवेश किया, वहाँ कोविड का वहाँ टेस्ट भी हुआ। टेस्ट हुआ आप? हाँ जी हाँ। आप अपने साथ लेकर नहीं आए थे रिपोर्ट? नहीं, रिपोर्ट भी थी, मेरा टीका भी लग चुका है, फिर भी मैंने कहा चलो टेस्ट करा लें। वो कहने कि टेस्ट होगा, मैंने कराओ। और इसमें यहाँ की व्यवस्था देख करके बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना यहाँ पर लोगों को जो बता रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। कुछ लोग बता रहे हैं उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स यहाँ पर चेक हुई है, कुछ लोगों का कहना है कि उनकी कोई चेकिंग यहाँ पर नहीं हुई है। शैलेंद्र मेरे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। शैलेंद्र, आप इस वक्त कहाँ पर हैं और क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप वहाँ? देखिए, मैं इस समय हरिद्वार के घाट पर मौजूद हूं और जो भारतीय आपने और हमने कल तक देखा कि एक बहुत ज्यादा निराशा थी साधु संतों के बीच में, और जो लोग आ रहे थे या जो लोग यहाँ व्यापारी तबका है उनमें एक खासी निराशा थी कि लोग नहीं आ रहे हैं इस बार कुंभ में। लेकिन जो सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बाद कुंभ का क्या नजारा है? सुबह सुबह आज पहला दिन है एक तरीके से आधिकारिक रूप से कुंभ का। हालांकि धार्मिक रूप से कुंभ जनवरी में ही शुरू हो चुका है, लेकिन आज जो ये कुंभ का जो आने वाले स्नान है उसको लेकर के लोगों में एक उत्सुकता दिख रही है। और मैं एक आपको नजारा दिखाता हूं, ये घाटों पे नजारा दिख रहा है और किस तरीके से लोग यहाँ पर स्नान के लिए सुबह से पहुंच रहे हैं और गंगा जी में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुंभ के समय में इस तरह का राशियों का योग होता है, ग्रहों का इस तरीके का योग होता है कि लोग उस समय स्नान करना चाहते हैं और कई जगह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं स्नान करने के लिए? हम पटना से आए हैं सर। पटना से आप आए हैं? पटना से आप आए हैं, तो यहाँ पे कोविड टेस्ट रिपोर्ट है वो क्या आपकी चेक की? हाँ, चेक करवा ही के आए हैं हम लोग, वहाँ से पटना से चेक करा के आए हैं। सब आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं स्नान के लिए यहाँ पर और किस तरीके का महात्म समझ रहे हैं आप कुंभ को लेकर? फिरोजाबाद से आए हैं। फिरोजाबाद से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कुंभ को लेकर। बाबा जी, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर कुंभ स्नान के लिए? थोड़ा सा इस तरफ आइए, आप इस तरफ मुझे बताइए कि कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं कुशीनगर जिला से। और ये आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क अभी तो नहाए हैं। अभी नहाए? यानी आप इस तरफ देखिए, मैं कुछ और लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप स्नान के लिए और मास्क क्यों नहीं पहना है आपने? थोड़ा सा अभी जस्ट नहा गए, अभी नहा के आए हैं इसलिए मास्क नहीं पहना। आपको मालूम है कि मास्क जरूरी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। छोटे बच्चों को सरकार ने कहा कि आप अवॉइड करिए, लेकिन आप बच्चे को भी लेकर के आ गए। रोता है मेरे बिना, रुकता नहीं है। अच्छा, इसलिए आप? मजबूरी है मेरी। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो आपने इसका पहला देखिए, आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी लोग पहुंच रहे हैं।
कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज प्रयागराज से जी। यानी प्रयागराज में कुंभ का अपना एक महत्व है और यहाँ ये लोग पहुंचे हैं। इससे पहले तो आपने कई सारे कुंभ देखे होंगे। जी जी जी। किस तरीके से अलग लग रहा है ये वाला कुंभ? भव्य है ये। भव्य है जी, दिख रहा है। ठीक है। तो भारती इस तरीके के नज़ारे हैं यहाँ पर, और जो कल तक हमें ऐसा लग रहा था कि जो कुंभ है वो अपने शबाब पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लोगों में कोरोना का खौफ भी दिख रहा था, लेकिन आज जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, घाटों में स्नान के लिए पहुँच रहे हैं, और बड़ी संख्या में, मतलब 1-2 की संख्या में नहीं है, सैकड़ों की संख्या में नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। रेला लगा हुआ है एक तरीके से लोगों का, और इस तरफ मैं जहाँ भी आपको दिखाऊं वहाँ पर ये इस तरीके से लोग आ रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कुछ, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम मौजूद जर्नलिज्म के थ्रू लोगों को ये सब रिपोर्ट्स, लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं, तो हम कैमरा एक तरह से पैन कर सकते हैं, तो लेकिन लोग आ रहे हैं, जम करके आ रहे हैं। मैं इस तरफ आपको कुछ सीढ़ियों से उतरते हुए शैलेंद्र आपसे आगे बातचीत मैं करती रहूंगी, लेकिन इस वक्त हर की पैड़ी की जो तस्वीर है वो भी दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि हर की पैड़ी में जो रोजाना भीड़ देखने को मिलती थी वो इस बार कम है यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है उसका भी ये कहा जा सकता है कि असर है, जिस वजह से जो लोग हैं यहाँ पर वो कम आए हुए हैं। मेला प्रशासन यहाँ पर जो पुख्ता सुरक्षित कुंभ करवाने के इंतजाम यहाँ पर कर रहा है, दावे कर रहा है, वो भी यहाँ पर एक बड़ी वजह है, जिस वजह से लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक सीधे हर की पैड़ी से देख पा रहे हैं, जहाँ पर सुबह से ही गंगा स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। प्रशासन यहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि सुरक्षित कुंभ यहाँ पर करवाया जा सके, और उसके लिए यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही है, क्योंकि आज से अगले 30 दिन तक अगर हम बात करें तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरक्षित कुंभ करवाने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश की जा रही है। शाही स्नान इस बीच पड़ने हैं, 3 शाही स्नान यहाँ पर पड़ेंगे, और उन 3 शाही स्नानों को यहाँ पर जो भीड़ आएगी उसको कंट्रोल किया जा सके, संक्रमण ना फैले कोरोना का, इस पर भी यहाँ पर खास तौर पर तैयारी प्रशासन को करनी है, और उसी को लेकर यहाँ पर विधिवत शुरुआत यहाँ पर आज से की जा चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो कंट्रोल रूम्स हैं वो बनाए गए हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर मेला प्रशासन की टीम एक बार फिर से पहुंचेगी और वो यहाँ पर चेकिंग करेगी कि किस तरीके से रैंडम सैंपलिंग जो की जा रही है, चेक पोस्ट पर भी हालांकि वहाँ पर जाया जाएगा, और ये चेकिंग यहाँ पर की जाएगी कि सुरक्षित कुंभ को यहाँ पर करवाया जा सके। गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन भी आज हरिद्वार पहुंचेंगे और वो जाएंगे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर यात्रियों को सुविधा किस तरह की दी जा रही है इसको वो चेक करेंगे। कोविड जांच की व्यवस्थाएं जो है उसको यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से आज से महाकुंभ शुरू हो गया है और 1 अप्रैल से यानी कि आज से 30 अप्रैल तक ये चलने वाला है। 5 बड़े स्नान भी इस बीच होंगे, ये भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जिसमें 13 अखाड़े शाही स्नान का हिस्सा बनेंगे। 7 सन्यासी, 3 बैरागी, 2 उदासीन, 1 निर्मल अखाड़ा है, उससे जुड़े हुए जो संत हैं वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे। फिर जूना अखाड़ा से जुड़ा किन्नर अखाड़ा भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आएगा। हर की पैड़ी पर गंगा आरती मेला अधिकारी और आईजी आज करने वाले हैं। इसके अलावा महाकुंभ में विशेष सतर्कता जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, हरिद्वार के अगर हम बात करें यहाँ पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो महाकुंभ में विशेष सतर्कता अभियान भी यहाँ पर चलाया जाएगा। यात्रियों के बॉर्डर पर कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं और ये यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि घाट पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो मास्क जरूर पहनकर रखे। 12 राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड रिपोर्ट भी यहाँ पर लानी होगी। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लगातार यहाँ पर आज से देखने को मिलने वाली है। सुरक्षित कुंभ यहाँ पर करवाया जा सके, इसको लेकर प्रशासन जो है वो लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। तो महाकुंभ मेले का आगाज आज से हो गया। सरकारी नोटिफिकेशन के हिसाब से आज से महाकुंभ जो है वो शुरू हो गया है और ये तस्वीरें, विहंगम दृश्य जो है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आप मुझे बता रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए, ये बताइए क्या आपने भी ये चीज महसूस की? कल तक जो भीड़ हमें दिख रही थी वो आज कम है? भारती, आप अपना सवाल रिपीट करेंगी? शैलेंद्र, मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि सख्ती प्रशासन की जो थी उसकी वजह से भीड़ जो है वो कम है?
देखिए बिल्कुल जो सख्ती का असर ये है कि जो रेगुलर जो घाट हैं कम से कम प्रशासन की ये कोशिश है कि जो हर की पैड़ी है, जहां पर जैसे आपने बताया कि भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की अक्सर दिखाई देती है, बड़े स्नानों के मौके पर दिखाई देती है, और विशेषकर जब महाकुंभ का मौका होता है तो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं और इस जो ग्रह नक्षत्रों की दशा में यहां पर जो स्नान करने का महत्व होता है उसका महात्म्य, उसका आनंद यहां पर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है इस दौरान अगर आप स्नान करते हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन की कोशिश ये दिख रही है मुझे कि कम से कम सरकार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको डाइवर्ट किया जाए, दूसरे जो घाट हैं, चाहे विष्णु घाट हो या फिर जो दूसरे घाट बनाए गए हैं इस स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए, वहां पर लोगों को डाइवर्ट किया जाए ताकि एक जगह पर लोगों का जमावड़ा जमा ना हो, कम से कम भीड़ जमा ना हो, और जिससे कि कोरोना संक्रमण का जो खतरा लगातार मंडरा रहा है वो कम हो। इसीलिए प्रशासन की कोशिश है कि लोगों को अलग अलग घाटों पर भेजा जाए, और यही वजह है कि जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार लोगों को चेता रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, बॉर्डर्स पे कोरोना की चेकिंग हो रही है, कोविड टेस्ट जांचे जा रहे हैं, और बाकायदा जो विशेषकर बाहर से आने वाली जो बसें हैं, टूरिस्ट बसें हैं, दूसरे राज्यों से, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन राज्यों से आने वाली जो बसें हैं उनकी चेकिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश से जो आने वाले बॉर्डर्स हैं हमारे, वहां पर विशेष तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है और वो वहां पर चेकिंग कर रही है। बाकायदा कोविड टेस्ट की चेकिंग हो रही है, यानी या तो आप रिपोर्ट दिखाइए, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो फिर आप अपना यहां पर टेस्ट कराइए। बाकायदा एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है, रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था है, वो सब चीजें की जा रही हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार जो प्रशासन की कोशिश है कि कम से कम लोगों को डाइवर्ट किया जाए, एक जगह पर भीड़ इकट्ठा होकर के लोग स्नान न करें ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो। जी भारती। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बिल्कुल यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि कोरोना का संक्रमण ना फैले, और इसको लेकर ही मेला प्रशासन की बात कर ली जाए या फिर जो सख्ती हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर आज से अगले 30 दिन तक देखने को मिलेगी। हर रेलवे स्टेशन पे, हर बस अड्डे पर और हर बॉर्डर पर यहाँ पर जो लोग भी हरिद्वार के लिए आ रहे हैं वहाँ पर ये सख्ती देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, अगर आप गंगा स्नान करने के लिए आना चाहते हैं तो अपने साथ खास तौर पर 12 राज्यों के लोग कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आए। सुरक्षित कुंभ करवाना एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर बनी हुई है सरकार की। इसी के साथ स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।